जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। जैसा कि हमें पढ़ने को मिलता है, पृथ्वी अरबों साल पहले एक धधकता हुआ आग का गोला था। क्या? धधकता हुआ आग का गोला था। जब ये आग का गोले इसके अंदर बहुत सारी आग हो गई और एकदम एकदम ये ठंडा होने लगा, तो वह सिकुड़ के टेढ़ा बकोला हो गया। जैसे कि हमने आपको बोर्ड पे दिखाया कैसा सिकुड़ने लगा। जब एकदम ये सिकुड़ गया तो भी आगे चल के दो भाग कहलाए इसके। जो जो बाहरी भाग है उसे पैथिलासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथिलासा। जो आंतरिक भाग है उसे पेंजिया कहते हैं। क्या? पेथिला या पेंजिया। जब पेंजिया में भी सिकुड़न आ गई, जब पेंजिया में सिकुड़न आ गई तो यह दो भागों में टूट गया। एक अंगारा लैंड तथा एक गोंडवाना लैंड। क्या? एक अंगारा लैंड तथा एक गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड है यह उत्तरी भाग है और जो गोंडवाना लैंड है यह दक्षिणी भाग है। ठीक है। जब ये जब यह आपस में टकराए जब यह आपस में टकराए तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हमारा दक्षिणी भारत यहाँ पर था और जो हमारा उत्तरी भारत है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। यह जो आपस में जब टकराए, जो आपस में गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड आपस में टकराए तो यहाँ पर हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे कि हम अपने मैप में समझ सकते हैं। जब ये आपस में जब आपस में टकराए, जैसे कि हमारे यहाँ कोई आटा वगैरह गूंथता है, हमारी में माँ वगैरह बहन वगैरह आटा गूंथते हैं, तब ऐसा प्रेशर लगाते तो ऊपर को आटा उठता है। इसी प्रकार जब एक गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड आपस में जॉइंट हो रहे थे तो यहाँ पर उठा जो 33 सागर था। यहाँ बीच में क्या था? 33 सागर। जो 33 सागर में जो कुछ कचड़ा वगैरह था, कचड़ा वगैरह हो गया, मछली वगैरह हो गया, मिट्टी वगैरह हो, वही आपस में उठने लगे। तो यही यहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। क्योंकि इसने ये वाला गोंडवाना लैंड हमेशा 5 सेंटीमीटर हमेशा हर साल 5 सेंटीमीटर खिसकता रहता है ऊपर को। इसीलिए हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड वगैरह हिमालय पे हमेशा भूस्खलन होती रहती है। क्यों होती रहती है? इसी कारण, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड ऊपर को खिसक रहा है। इसी कारण हमें देखने को मिलता है एक जगह इधर मुंबई है, हमारा महाराष्ट्र है, मुंबई के 120 किलोमीटर समुद्र के अंदर देखने को मिलता है मुंबई हाई करके एक जगह है। क्या है? मुंबई हाई करके एक जगह है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत अधिक निकला। इसी प्रकार हमें देखने को मिलता है जब ये अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड आपस में टकराए, क्या गोंडवाना अंगारा लैंड टकराए तो ये वाला भारत पे जोड़ पड़ा, ऐसा टकराए जोड़ पड़ा। यहाँ भूस्खलन होता है, ज्वालामुखी फटे। यहाँ पर देखने को मिलता है ज्वालामुखी फटे ना, तो ये सब ज्वालामुखी इस साइड सब जगह गए। इस साइड गए तो जो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही सबसे बड़ा पठार भी है। हम जो पठार गिनते हैं ना, पठार भी हमारा सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलता है। इसीलिए दक्षिण भारत को हम लोग पठारीय भूमि कहते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन भारत सिर्फ इतना था। हमारा मेन भारत इतना था जिसे हम लोग उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर बकाया ये दक्षिण भारत हमारा नहीं है, ये यूरोपीय प्लेट का हिस्सा है। किसका? यूरोपीय प्लेट का हिस्सा है। यह धीरे धीरे किसका और ये पूरी पृथ्वी का निर्माण इस प्रकार हुआ। जय हिंद दोस्तों। कंटिन्यू क्लास में हम आपको समझाते रहेंगे।